हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्ट ऑफ क्लासेस। दिस इज़ मोहम्मद शारिम अहमद। और आज का वीडियो हम बहुत एनर्जी के साथ शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके साथ बात करूंगा फैक्टराइजेशन के अंदर टाइप 3, जिसको हम लोग टाइप 3 वीडियो लेक्चर्स 4 होने वाला। पार्ट 4 है फैक्टराइजेशन का, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइप 3, जो कि क्या, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, इसके अंदर क्या कुछ टाइप्स है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा रखा है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स जो काफ़ी दिनों के बाद शूट हो रहा है, तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे टाइप 3 में क्या पढ़ना है। व्हेन अ ट्राइनोमियल, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अरे वो तो बोलना भूल ही गया हूँ, गुरु हो जा शुरू। चलो देखो, व्हेन अ ट्राइनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c split b in two parts such that the sum of these two parts is equals to b and the product of these two parts is equals to the product of a and c। ये तो था कुछ इंग्लिश में स्टेटमेंट। इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे समझना है। आपको यह थर्ड मेथड पढ़ना है। तो देखिए बाबू, हम आपको बता देते हैं कि हमने अब तक में क्या क्या पढ़ाया था। जैसा कि आपको पता है, ये अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले हमने एक्सपेंशन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके अंदर क्या है, फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फैक्टराइजेशन। और जिसका 3 वीडियो क्या हो गया, अपलोडेड है। क्या है? अपलोडेड है। ठीक है, अपलोडेड है। ठीक है, अब वो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा अपलोडेड है। ठीक है, वीडियो आपका अपलोड है। इसका 9 वीडियो भी आपका क्या अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग चौथा वीडियो लेक्चर्स बात कर रहे हैं। ये इसका 3 पार्ट बना था। सबसे पहला में क्या बात किए थे, इंट्रोडक्शन। दूसरा में हम लोग क्या देखे थे, टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने का। फिर तीसरा में हम लोग क्या देखे थे, आपका ग्रुपिंग देखे थे, ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। ठीक है बाबू, हम आपको बता देते हैं, ये अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है बच्चा, जिसमें एक्सपेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 वीडियो लेक्चर्स आपका अपलोड है ऑलरेडी। फैक्टराइजेशन का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें सबसे पहले में हमने क्या समझा था, इंट्रोडक्शन फैक्टराइजेशन का। दूसरा कॉमन, तीसरा ग्रुपिंग, चौथा आज जो वीडियो लेक्चर्स होने वाला है, जिसके अंदर ये टाइप 1 था, ये आपका टाइप 1 था, ये आपका टाइप 2 था, और ऑलरेडी आपको टाइप 3 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाबू हम आपको समझाते हैं अभी यहाँ पे। तो बच्चा लोग, आप कंसंट्रेशन के साथ एकदम कंसंट्रेट हो जाओ पढ़ाई पे, और ध्यान से समझना। अगर किसी का भी फैक्टराइजेशन वीक है तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखो बलौंडे, सॉरी मतलब बुरा मत मानना, वो थोड़ा सा प्यार से कभी कभी बोल देते हैं। तो व्हेन अ ट्राइनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, तो कोई बात नहीं, ax² + bx + c असल में ये है क्या भाई, इसको पहले समझते हैं। When a trinomial is in the form of ax² + bx + c, देखिए बच्चा लोग समझिए, ax² + bxc जो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका एक ट्राइनोमियल है। अब पूछिएगा सर ये ट्राइनोमियल होता क्या है, तो देखिए बच्चा, जिसमें 3 टर्म होता है, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल बोलते हैं। और 1 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आप ये पढ़े होगे, ये तो बिल्कुल पढ़े होगे क्लास 9th के अंदर, 8 में भी पढ़े होगे, आपको टीचर्स ने पढ़ा रखा है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये ax² + bx + c क्या है। अभी जो आप ये टाइप 3 पढ़ोगे, आपको यहाँ पे ऐसे ही इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसके अंदर कितना टर्म दिखाई दे रहा है, 1 टर्म, 2 टर्म और यहाँ पे 3 टर्म। तो बाबू हम आपको फिर से बता देते हैं, सॉरी, ये जो तीसरा है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, हमेशा ऑलवेज कॉन्स्टेंट। C जो दिखाई दे रहा है वेरिएबल, इसके जगह पे हमेशा आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। स्प्लिट B, अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये B दिखाई दे रहा है, इस B को क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है बच्चा, इस B को क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 हिस्से में। कितने हिस्से में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स, सच दैट कि उसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, वो B के बराबर में आ जाए। मतलब किसी 2 संख्या को लाना है, 2 संख्या को जोड़ के या घटा के ये B आना चाहिए। सम ऑफ दीज
पार्ट्स इज इक्वल्स टू बी एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज, हाँ और ये, और एक और बात, ए और बी को गुणा करके ये बीच वाला आना चाहिए। देखिए बाबू हम आपको फिर से समझा रहे हैं, लिसन मी केयरफुली। ये कहता है, इसकी इक्वेशन ये है कि आपको बीच वाले को स्प्लिट करना है, दो हिस्से में तोड़ना है और दो संख्या को जोड़ के गुणा करके या घटाकर बीच वाला आना चाहिए, और इन दोनों को गुणा करके भी कितना आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। बस यही तो कहता है हमारा इक्वेशन। तो क्या इतने में हमारा ये मेथड खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझाएंगे। तो देखिए बच्चा लोग ध्यान से, हम आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। तो देखिए बच्चा, अभी जो ये मेथड पढ़ने जा रहे हैं, इसी मेथड को हम लोग क्या कहें, इस मेथड का नाम नहीं बताएं, ये सरप्राइज है आपके लिए। आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कंसेप्ट नंबर वन। अब ये कंसेप्ट नंबर 1 क्या है? अगर हम आपके सामने एक कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बी एक्स लिखते हैं और प्लस सी लिखते हैं, ठीक है, हम आपके सामने कोई सा भी एक इक्वेशन लिख दिए, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है भैया? ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल। अगर यदि हम क्या करते हैं, बी को, यहां देख रहे हैं ना बच्चा, बी को क्या बोलता है, क्या करना है, स्प्लिट बी को क्या करना है, स्प्लिट करना है टू पार्ट्स सच दैट, कुछ इस तरीके से सम ऑफ दिस टू पार्ट्स इज इक्वल्स टू बी। मतलब वो दो पार्ट जो है, दोनों पार्ट को क्या करना है, जोड़ के, दोनों पार्ट को बच्चा जोड़ के स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, बी को दो हिस्से में तोड़ देना, और जो दो हिस्से में तोड़ना उस दोनों को जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, ये बी आना चाहिए। अगर हम कुछ इसको p प्लस क्यू के फॉर्म में तोड़ देते हैं बी को, और क्या करते हैं, अगर हम फिर उसके बाद बढ़ता है इज इक्वल्स टू बी एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पार्ट्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट का बराबर हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी। मतलब इस दोनों को गुना करके क्या आ जाए, अगर हम मान लेते हैं, देखना बच्चा, अगर हम मान लेते हैं सी को पी क्यू, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यही वाला चीज मिलेगा, मतलब बीच वाला आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस चीज को क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है आपको, और बी के जगह पे आप क्या लिखोगे, पी प्लस क्यू लिखोगे, ठीक है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में बने रहो, बिल्कुल समझ में आने वाला है। सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ मान लिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहां लिख देते हैं, लेट हमने क्या कर लिया, बी को क्या कर लिया, पी प्लस क्यू कर लिया, और सी को क्या मान लिया, पी क्यू मान लिया। अभी आपको सारी बातें समझ में आएगी बच्चा कि सर ने ऐसा क्यों किया। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और पी को एक्स से गुणा करेंगे तो पी एक्स हो जाएगा, क्यू को एक्स से गुणा करेंगे तो क्यू एक्स हो जाएगा, और आपका यहाँ पे पी क्यू हो गया। इतनी तो बातें समझ में आ गई होगी। यहां से आप क्या कर लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे। इतनी बातें तो हमने आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है। यहां से क्यू को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस क्यू मिल जाएगा यहां से हमको, और अंदर में क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस पी मिल जाएगा। तो देख रहे हो ना बेटा, तो ये आपको दो फैक्टर देखने को मिल गया। तो यही क्या किए हमने, क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। इसको क्या किया हमने, फैक्टराइज किया। तो यही, इसी पूरे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आप बोलोगे इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, तो याद रखना, मिडिल MIDDL मिडिल टर्म स्प्लिट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं बाबू, मिडिल टर्म स्प्लिट। ये जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही वायरल कह सकते हो फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, जो कि हमेशा हम लोग यूज करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म में मतलब देख रहे हो, इस बीच वाले को क्या किया हमने, स्प्लिट कर दिया, मतलब जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये आपको डेरिवेशन छोटा सा जो हमने कंसेप्ट सिखाया है, ये भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, आपको कुछ एक क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन के हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि ये स्टेटमेंट असल में कहता क्या है। तो आप इसको प्लीज क्या कीजिए, आप इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। इतनी बातें समझ में आ रही है, हम आपको नोट करने का बिल्कुल समय देंगे, ठीक है। अब हम आपको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 करवाते हैं। वे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस आपका कितना है, 18 दे रखा है। ये है आपका क्वेश्चन, और ये जो है क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चा याद रखना, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म वाले क्वेश्चन को हम ना ही कॉमन फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, और ना ही किससे कर सकते हैं, ग्रुपिंग से कर सकते हैं। बच्चा डायरेक्ट वो मेथड उसका
इस्तेमाल होता है तब जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं तब। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा बच्चा, जब भी आपको एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म देखने को मिले तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको हर हाल में मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करना है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, हूबहू यही चीज का इस्तेमाल यहां पे मिलेगा। तो सबसे पहला मेथड क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट इनटू लास्ट बीच वाला, फर्स्ट इनटू लास्ट करके हमको क्या लाना है, बीच वाला लाना है। मतलब अब ध्यान से समझिएगा बाबू, हम क्या करते हैं, सबसे पहले 18 को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमको 18 मिलता है, एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 18 मिलता है। इसका एलसीएम लेना है, फिर क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 9 जा 18 हो गया, और फिर कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ये एलसीएम लिया बच्चा हमने, लघुत्तम समाप्त जिसको बोलते हैं, शायद हिंदी मीडियम वाले एलसीएम बोल दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करना, इसको कुछ इस तरीके से करो जिसको जोड़ के या घटा के बीच वाला आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। बीच में 11 नहीं लाना है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और 6 और ये बचा 3, 6 7 8 9, 6 3 कितना हो गया, 9। और आप ध्यान से देखना, जब आप इसी दो संख्या को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। यही छोटा सा आपको दिमाग लड़ाना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चा, फर्स्ट इनटू लास्ट। उसके बाद फिर क्या करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना, और एलसीएम के बाद आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है बच्चा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। मतलब एलसीएम ले लिया हमने, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको इसमें कैलकुलेट करके जोड़ के या घटा के बीच वाला लाना है। तो देखो, जोड़ के हमने बीच वाला लिया आया, और जो जिस दोनों को जोड़ रहे हैं, जो दो संख्या को जोड़ रहे हैं, उसी दो संख्या को गुणा करके भी कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए। फर्स्ट इनटू लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। आई होप कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा जरूर आपको, ठीक है। इतना तो काम कर लिए। अब आपको करना क्या है, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब बचा भाई 9x, तो 9x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 6x + 3x लिख दें तो कोई दिक्कत है भाई, क्योंकि 6 + 3 9 ही होता है, और 6 तिया 18 होता है, और ये 18 वैसे ही का वैसे ही लिखा जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कुछ उसका इस तरीके से शक्ल देखने को मिला। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इनटू लास्ट किया, उसके बाद क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो कुछ इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्या किया, दो संख्या को चूज किया, दो संख्या को जोड़ के आना चाहिए बीच वाला, और दो संख्या को गुणा करके आना चाहिए लास्ट वाला। इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अभी तो यहाँ पे एक से, अभी बच्चा आपको कुछ और नंबर भी देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना बेटा कि क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग कैसे करोगे, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, x और प्लस 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका x प्लस अंदर में कितना हो गया, 6 हो गया बच्चा, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, x + 3 हो गया। फाइनली आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी बच्चा लोग। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, हर एक क्वेश्चंस को हम कंसेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है। तो यही था बेटा, क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट, इसी को बोलते हैं। अगर आप बोलिएगा कि सर आपने क्या किया, गलत सॉल्व किया, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा बेटा कि लास्ट में जो ये दो निकल के आता है फैक्टर, इस दोनों को क्या कीजिए, आप गुणा कर दीजिए। गुणा करिएगा तो आपको देखने को हूबहू यही चीज मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी बात साबित करके दिखाता हूँ कि हम सच हैं या आप सच हैं। एक बेटा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। आप देख लीजिए, x + 6 दिखाई दे रही है, x + 6 और कितना हो गया बच्चा, x + 3 हो गया। आप इसको गुणा करो, x गुणा कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। x को 3 से गुणा करो, 3x हो जाएगा। 6 को 1 से गुणा करो, 6x हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 हो गया। x² आ गया, 6 3 9x आ गया, प्लस 18 आ गया। देख लो बेटा, वही चीज़ है कि नहीं है, वही चीज़ है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या किया, हमने आपको ये भी करके दिखा दिया कि मैंने जो सॉल्व किया ये बिल्कुल क्या किया, सही किया, दुरुस्त है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चा, अब फटाफट समझाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 5x और माइनस 24 है। ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है बेटा। इसको फैक्टराइज करना बहुत ही सिंपल है बेटा, आसानी से हो जाएगा। देखना क्या करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे। सॉरी, मार्कर को क्या हो गया पता नहीं, अभी तो इंक दिया था। फर्स्ट इनटू लास्ट करना पड़ेगा, फिर से इंक और ज़्यादा खोज रही है। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। x को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? हम बार बार लिखते रहे बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट इनटू लास्ट, मेरी बात याद रखो बच्चा, फर्स्ट इनटू लास्ट वी गेट बीच वाला। फर्स्ट इनटू लास्ट वी गेट बीच वाला। तो फर्स्ट इनटू लास्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से कितना बार में चला जाएगा? 12 बार में चला जाएगा। और 2 से ये कितना बार में चला जाएगा? 2 से ये आपका 6 बार में चला जाएगा। और 2 से ये कितना बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। और ये 3 एकम 3 हो गया बेटा। हमने क्या किया? इसका पूरा एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको कुछ इस तरीके से अपन लोग लिखेंगे। ये भी काम कर लिए, ये भी काम कर लिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिए और 3 लिख लिए। तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। 4 दूनी कितना होता है? 8। 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 5 आ जाएगा। और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था बेटा उतना देर से? 2 संख्या को जोड़कर या घटाकर बीच वाला आना चाहिए। तो देख लो, 2 संख्या को घटाकर बीच वाला आ गया और इसी दोनों संख्या को गुणा करके लास्ट वाला आ गया। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। हमने ये काम करके समझा दिया अब आपको। अब लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है? ये एक्स स्क्वायर बेटा वैसे ही लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8x। अब ये माइनस 5x दिखा जा रहा है, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8x माइनस कितना लिखेंगे? 3x। और माइनस कितना हो जाएगा? 24। ये हमने लिख दिया। माइनस 5x के जगह पे हमने क्या लिख दिया? 8x प्लस 3 माइनस 3x। आप 8x में से 3x घटाओगे तो भैया हर हाल में आपको प्लस 5x ही ना बचेगा, बड़ा के आगे वाला साइन लेते हैं। तो ये चीज़ आपको बच गया। तो हमने क्या किया? प्लस 5x के जगह पे 8x माइनस 3x हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है बेटा? कॉमन लेना है। x प्लस 8 हो गया आपका, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, आपका कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा अंदर में, क्योंकि माइनस माइनस बाहर गया तो अंदर में प्लस। x प्लस 8 हो गया और x माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। तो यही था आपका आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना करना है अब हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 3 करना। आइए, आई होप कि मेरी बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 यही दिया है। अब आपको क्या करना है? इसको भी सॉल्व करना है। यहां पे क्या करेंगे? फर्स्ट इनटू लास्ट। मतलब क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट इनटू लास्ट। 21 को फर्स्ट से गुणा करेंगे तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे x है, तो x से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 21 लिखेंगे। 3 7 21 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर बेटा हम 7 में से 3 घटा दें तो कितना? 7 में से 3 घटा दें तो 4 बचेगा। बिल्कुल सही है, 7 में से 3 घटा दे तो 4 बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस बोल रहा है, तो यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दे तो आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर हम -7 + 3 करें तो -4 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर हम -7 × 3 कर देंगे, 3 7 माइनस कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। लास्ट वाला आ गया। मतलब बीच वाले को हमने क्या किया? स्प्लिट कर दिया 2 हिस्से में। तो 2 संख्या को जोड़ के या घटा के बीच वाला आ गया मेरा, और 2 संख्या को गुणा करके भी लास्ट वाला आ गया मेरा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या किया? इसमें भी फर्स्ट इनटू लास्ट किया। फिर उसके बाद बीच वाला मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने निकाल के दिखाया, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया। इतनी बातें समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे? 7x लिखेंगे, और प्लस 3x लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे? 21। अब आपको मैं बता देता हूं कि 7x में से अगर आप 3x निकाल देते हो तो -4x ही बचता है भाई। और -7x को गुणा करते हो आप 3x से तो कितना बचता है? -21x² ही बचता है। तो आप देख लो, 21 को x² से गुणा करोगे तो x² ही ना बचेगा। तो देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है लास्ट वाला। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे तोड़ के समझा दिया। अब आप यहाँ से क्या करोगे? x को कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो 3 - 7 हो जाएगा। इतनी बाहर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां से कितना हो गया? x - 7 हो गया बच्चा, और यहां से कितना हो गया? x + 3 हो गया। अगर आपको शक लगता है,
अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है मेरा प्यारा बच्चा लोग, तो आप इसको क्या करो, इस तरीके से सॉल्व करो, देखो आई एम डैम श्योर कि यही चीज़ आपको निकल के आएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें तो क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6x² + 7x - 3, 6x² + 7x - 3। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मुझे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने का जगह मिल जाए, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा बच्चा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, बस मुझे आपका सपोर्ट के चाहिए। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, प्लीज़ बस मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहो। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन लोग के पास, क्या है, 6x² है प्लस कितना है 7x और -3 है, यही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर अभी तक तो मेरे को अपन लोग को स्टार्टिंग में x नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे क्या नज़र आने लगा, 6 नज़र आने लगा। बच्चा कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट और वी गेट बीच वाला। 6 दिया कितना हो जाएगा 18 -18, यहाँ पे लिख दो। 2 9 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ से 3 - 1 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पे 2 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 3 × 3 कितना होता है भाई, यहाँ पे 9 होता है। 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 7, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 18। तो हमने क्या किया भैया, बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया। बीच वाले नंबर को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, बिल्कुल सही, प्लस है, क्योंकि आगे में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा। सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। तो हमने क्या, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9x और -2x किसके बराबर हो गया भाई 7x, और प्लस 9x से गुणा कितना हो गया -2x, ये किसके बराबर हो गया -18x²। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी, मैं बहुत देर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चा। फर्स्ट इंटू लास्ट वी गेट बीच वाला, और बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जोड़ के या घटाकर बीच वाला सॉरी, और उस दोनों नंबर को गुणा करके क्या आ जाए, मेरे को लास्ट वाला आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये करके दिखा दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चा, 6x² लिखेंगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो गया, और प्लस कितना हो, 3 2 6 ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 2x, और यहाँ पे 3 हो गया। माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर में कितना हो जाएगा 2x आपका प्लस 3 हो गया, तो 3x - 1 हो गया, और आपका 2x + 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, सॉरी और आगे सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर बच्चा आपको दिखाई दे दिया कि फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया। इतनी बातें मेरी बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी, इतना तो बिल्कुल आपके दिमाग में अट गया होगा कि सर ने क्या सिखाया है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 3x² है, -11x और -4 है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 × 3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 दिया कितना हो गया 12, और 3 2 6। 1 मिनट। अच्छा देखो बेटा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन को एकदम बना लो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी तुम लोग बोलोगे सर अभी आप 2 रंग का बात कर रहे हैं। 2 रंग का बात कैसे बच्चा, अभी तो उतना देर से हम सिखा रहे थे फर्स्ट इंटू लास्ट वी गेट बीच वाला। लास्ट वाले को पहले से गुणा करो, उसके बाद उसका एलसीएम निकालो, फिर उसको तोड़ दो 2 हिस्से में, जिससे कि बीच वाला आ जाए और गुणा वाला आ जाए। अब यहाँ पे उस केस में नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप तो रॉन्ग हो गए। हम कहेंगे बेटा रॉन्ग बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं हुए, सिर्फ आपको चीजें क्लियर करना है। देखो बेटा, इस तरीके का भी कंडीशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। तो यहां पे अगर हम 4 तिया 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 6 12 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे कुछ कैलकुलेट करना चाहें तो 3 2 6, और 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। 2 2 कितना हो गया 4, 4 + 3 कितना आ गया 7 आ गया।
तो इस तरीके का चीज मिल रहा है, ना ही 8 आ रहा है बीच में, ना ही 7 आ रहा है। तो ये जो कहना बात था ये हम लोग का तो गलत हो गया। अब हम इस कंडीशन में कुछ क्या करेंगे, अगर हम 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, कहो। बिल्कुल सच बात है। अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 12 बचेगा। इतनी तो बातें समझ में आ रही है। तो इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, -12x प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -11x। तो जब आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, मतलब हमने क्या किया, 12 में से 1 घटाया तो 11 बच रहा है, बिल्कुल, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12 बच रहा है। तो इस तरीके से ही हम लोग क्या करेंगे, कोई इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को कुछ इस तरीके का भी लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चा। ठीक है बेटा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, -11 की जगह पे क्या लिखेंगे, -12x लिखेंगे और प्लस x लिखेंगे, -4 लिखेंगे। तब जाकर हम लोग का क्या होगा, ये इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट, ये जो इक्वेशन है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब आप, ये तो बात सच है कि एलसीएम से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हो तो 11 मिल रहा है, लेकिन आप इसको इससे गुणा कर रहे हो तो देखो आपको प्रोडक्ट ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने बात कहा बिल्कुल सच है, सिर्फ ये एलसीएम से आपको नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना कैसे आया ये तो आपको समझ में आ गया। 3x को कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, -3 4 12 हो गया, यहाँ से प्लस और x माइनस अंदर में 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो बेटा 1 बचता है, तो 3x + 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, x - 4 होगा। इतनी तो बातें समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अभी हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम है, आ जाओ। इस वीडियो को भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फिर से देखो, और अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो, बिल्कुल हम आपको हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मुझे बहुत गुजारिश है आपसे, बहुत प्यार से बोल रहे हैं आपको कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको रोज़ नया नया क्वेश्चन और हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा को देखने को। 2x² है, -7x है, और आपका -39 है। देखो बेटा ये क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो 39 × 2 करेंगे, 9 दूनी कितना हो गया, 18, एक यहाँ 3 × 6 78 हो गया। 78 से ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो ये आपका 2 3 6 हो गया, 39 बार में चला गया। और यहाँ से 3 × 3 हो गया, और 3 दूनी 9 हो गया, 2 6 12 हो गया, और 2 3 2 6 करो, या 2 3 6 करो। अच्छा, 3 4 12 ही कर लो भाई, 3 के टेबल से कर लो, सब चला जाएगा। 3 4 12 आ गया, 2 2 4 हो गया। इतनी तो बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, 3 1 3 और 3 3 9। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए। देखो भाई, 3 1 3 हो गया, और 3 3 9। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, अब तो 3 के टेबल में आएगा नहीं 13, और 2 के टेबल में आएगा नहीं 13। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ इसको इस तरीके से हम अपन लोग लिख लेंगे। इतनी तो बातें समझ में आ रही है। एक मिनट, टाइम वगैरह सही है ना? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं। तो इतनी तो बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अगर आप 13 में से क्या करोगे, 6 को घटा दोगे तो आपको यहाँ पे 7 देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बड़ा के आगे वाला साइन लगाएंगे। और -13 को अगर हम गुणा करते हैं 6 से तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, -78 मिलेगा। तो ये हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लिया। बेटा हमने क्या किया, 39 × 2 किया तो कितना आ गया, 78। 78 का हमने फिर क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया कुछ इस तरीके से, और हमने फिर इसको इस तरीके से लिखा और मिडिल टर्म कर दिया स्प्लिट। तो यहां से अपन लोग को क्या देखने को मिला, 2x² मिला, -13x, और प्लस कितना हो गया यहाँ से आपका 6x, और माइनस कितना हो गया आपका 39। इतनी तो बातें समझ में आ रही। अब आप इसको आगे स्प्लिट करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको आगे की तरफ करना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू लास्ट किया, और यहाँ पे हम सारा डिटेल्स दे दिए। अब थोड़ी सी कुछ समय बचा है तो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मेरा वीडियो लेक्चर्स ये आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा आप लोग क्या करो, आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट उसमें करके पूछ सकते हो। उससे भी दिक्कत है, आप इंस्टा पर मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जाना, आप लिंक से वहां पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा ड्रीम लिफ्टर क्लासेस, और टेलीग्राम है
ड्रीम लिफ्टर क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आप जाओ, उसको ज्वाइन करो, नया नया क्वेश्चंस मिलता है। और जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरे से शेयर करें। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम, तो ठीक है, आप यहाँ पे आओ, अच्छे से क्लासेस को ज्वाइन करो रेगुलरली। अब जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, आपको डेली मिलेगा। तो थोड़ा सा रमज़ान भी था, एज़ यू नो, फास्टिंग भी करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लेजीनेस भी टाइम को अच्छा खासा बर्बाद कर देता है। तो खैर कोई नहीं, उसका भी अपना अलग एक मज़ा है। तो खैर आपको मेरी बातें समझ में आ गई और आपने क्लास एंजॉय किया, तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, इतना सारा लाइटिंग रहता है, हीट के वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट आने लगता है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माई डियर ब्रदर्स। आप लोग टेक केयर, अपना ख्याल रखो और घर में रहो और अच्छे से रहो, प्रिकॉशन ले लो थोड़ा सा। उसके बाद से फिर 15 मई के बाद जैसा गाइडलाइन आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर लेना। सारा डिटेल्स इंस्टा पे दिया हुआ है, इंस्टा पे जाओ, अच्छे से देखो, उसको पढ़ो और टेलीग्राम पे भी जाके पढ़ो, अच्छे से मज़ा आने वाला है। आप इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद, बाय।